एबायोटिक। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है फूड चेन। फूड चेन जो एनिमल्स होते हैं या हम कह सकते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक फूड चेन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उनको प्लांट्स को कौन खाते हैं, डियर, रैबिट वगैरह, ठीक है। और फिर इनको कौन ईट करता है, लॉयन, लॉयन कह दो, ठीक है, ठीक। तो सनलाइट है, सन की हेल्प से हम कह सकते हैं, सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया। जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। और जो डियर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। जो लॉयन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, डियर के ऊपर। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम इनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। इनको क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं और कंज्यूमर जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब जो डियर और जो लॉयन और जो प्लांट्स, ये दोनों तीनों क्या है, लिविंग है। और यहाँ सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाई, एक चेन बनाई जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रखते हैं, एक के बिना दूसरा सरवाइव नहीं कर सकता। इसको हम क्या बोलते हैं, एक फूड चेन। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो टर्म्स के बारे में। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। Herbivores which eats only plants and which eats only animals। जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। और जो प्लांट्स को ईट करते हैं वो क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के एग्जांपल है, हर्बीवोर्स के कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे कि रैबिट, काउ, बफेलो, अभी हमने एग्जांपल लिया था डियर का, ठीक है। और कार्निवोर्स का लॉयन, डॉग, हॉक और डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कि किसमें आते हैं, कार्निवोर्स में। तो आज हमने पढ़ा हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। ये एक क्या होते हैं, नेचर बैलेंस बनाकर रखते हैं नेचर के अंदर। जैसे कि आपने अभी इसमें फूड चेन में पढ़ा था कि जो सन है उसकी हेल्प से ग्रास ने अपना फूड प्रिपेयर किया, इसको डियर ने खाया और फिर उसको किसने खाया, लॉयन। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर बैलेंस बनाते हैं नेचर में, जैसा कि हमने इस चैप्टर का नाम देखा है, बैलेंस इन नेचर। कैसे, यदि लॉयन नहीं होंगे, मान लीजिए लॉयन खत्म हो गए तो जो डियर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो जो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर कैसा हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों, जब डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई तो उनको खाने के लिए ग्रास उतनी ही चाहिए। अब ग्रास इतनी हमारे पास है नहीं, क्यों, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी अपना खाना बना रहे हैं या जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो इतना ही ग्रो कर रहे हैं कि कुछ पॉपुलेशन ऑफ डियर को ही इनफ है वो, ठीक है। और जब लॉयन खत्म हो गए हैं तो जो डियर बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से बैलेंस में क्या, नेचर में क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही आप मान लीजिए जैसे कि डियर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स। तो जो ग्रास है, दैट मींस वेजिटेशन है, वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा हर जगह आपको क्या दिखाई देंगे, ग्रास दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि उनको खाने वाला कोई है नहीं, तो इनकी पॉपुलेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने कहा ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना प्रकृति के अंदर बैलेंस बनाए रखते हैं। यदि लॉयन की पॉपुलेशन नहीं होगी तो डियर को कोई खाने वाला नहीं होगा, और यदि डियर नहीं होगा तो ग्रास को कोई खाने वाला नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और एक पॉपुलेशन को मेंटेन रखते हैं, एक की पॉपुलेशन को ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देती, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाए, या हम कह सकते हैं नेचर के अंदर बैलेंस ना बना रहे।
ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और इस तरह से ही ये एक प्रकृति के अंदर बैलेंस बनाए रखती है। थैंक यू।